नमस्कार, मैं ममता, कलाश्रम फाउंडर पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी एवं शाश्वती दीदी और अमित सरकार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके समक्ष कुछ कहने का मौका मिल रहा है। कथक की थ्योरी जो इस प्रकार से आप लोग सभी जानते होंगे कि 3 कालों में बटा हुआ है, मंदिर, दरबार और आगमन। लेकिन आज मैं महाराज जी के बारे में जो उन्होंने अपना कथक के ऊपर जो योगदान दिया है, क्या क्या चीज़ों की इन्होंने खोज की, किस प्रकार से आज कथक मूवमेंट्स तिहाइयों के बारे में जानता है, तो उसी विषय को लेकर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। वंदना, स्तुति, भजन ये सब चीज़ें चले आ रहे। पहले पुरानी का दौरान लोग आकर जो नर्तक है आगे स्टेज पे वंदना सिर्फ हाथ जोड़कर गाते थे या बोलते थे। लेकिन जब महाराज जी एक विशाल मूर्त को देख रहे, विष्णु भगवान का मूर्त देखने के लिए गए और वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने उनके दिमाग में विष्णु वंदना गाया, शांताकार मुझे गए शायद पद्मनाभ सुरेश। वहाँ से उनके दिमाग में आया कि इसको अभिनय हस्तकों के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा सजाकर प्रस्तुत करने का। तो आज मैं आपके सामने मेरे पर बाबा वृंदावन महाराज जी की रचना भजन है ऐसे राम है दुखहरण से आरंभ करती हूँ, फिर थोड़ा करके आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। आपके सामने समक्ष शुरू करते
अब मैं आपके सामने महाराज जी की वो चीज़ों की खोज बताऊंगी जिसके लिए हम लोग नहीं भी जानते हैं। जो हम करीब हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो दूर के लोग जो अपनाते हैं इस चीज़ को लेकिन गहराई को नहीं जानते कि ये कहाँ से आया है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। मेरे दादा स्वर्गीय अच्युत महाराज जी, मेरे छोटे दादा लक्ष्मण महाराज जी, और भी छोटे जो मेरे दादा रहे वो है शंभू महाराज जी। ये तीनों की अपनी अपनी खूबियाँ, अपने अंग, अपना सोच, अपना विचार जैसे था। महाराज जी ने बचपन से देखा है उन लोगों को, उन कई प्रोग्राम भी किए उन छोटेपन में, क्योंकि जब मेरे डियर दादा मेरे अच्युत महाराज जी का स्वर्गवास हुआ, महाराज जी स्वयं 9 साल के रहे, तो जितना कुछ उन्होंने 5 साल 6 साल की उम्र में उनके साथ जाके जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम किया और जो कुछ देखा है उनके शागिर्द को नाचते हुए, या उनके शागिर्द जो बाद में उन्होंने खोज करके उनसे उनके बारे में पूछताछ की, उनके अंगों के बारे में जो विचार था, उनके जो सुंदरता थी, बॉडी की घुमाव, और उनके जो इतने कहते बहुत है, बहुत वेट था उनका, बहुत काफ़ी हेवी था, लेकिन उनका जो नाचने का जो ढंग था इतना हल्का था कि जैसे सिलवटे नीचे बिछे हुए चादर के सिलवटे तक नहीं आती थी, ये कहा जाता था। तो इस तरीके से जो शंभू महाराज जी की काफ़ी फोर्स हस्तक थे, काफ़ी ब्रॉड हस्तक का मिजाज, जैसे परन इत्यादि वीर पुरुष का जो मूड होता था वो उनके अंदर था, ये पहचान थी। और लक्ष्मण महाराज जी उतने ही ग्रेस, वो हल्के हल्के तरीके से, सुंदर तरीके से, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ। तो तीनों की अपनी अपनी खूबी थी। तो महाराज जी के इस विचार में आया जब उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया, हर एक चीज़ को टुकड़े तिहाई, परन आमद आमद, परमिलू परन, ये सब चीज़ों की जो खोज की उन्होंने, तो उनमें उन्होंने इन तीनों की जो मिश्रण की है वो बहुत ही खूबी से उन्होंने मिश्रण की और तराशा, अंगों को तराशा कि हस्तक कहाँ से जाता है और कैसे आता है, फिर कैसे लेके जाते हैं, फिर कैसे जाता है। इसी तरह से बॉडी का जो मूवमेंट है उसके साथ जाना, गर्दन का जाना, आंखों का जाना, और फिर लेकिन उनके एक ही विचार था, एकदम भक्ति रस। जहां भी आप हाथ फेंक रहे हैं उनकी एक ही सोच है कि ईश्वर यहाँ है, ईश्वर उधर है, ईश्वर यहाँ है, यहाँ चारों तरफ है। तो निगाह जो इनकी जो एक्सप्रेशन बनते थे वो कभी भी रुकते नहीं थे, कभी भी रुखा नहीं होता था, हर चीज में रस, मतलब भक्ति के साथ श्रृंगारी दोनों मिक्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जैसे मूवमेंट्स में आपको बताती हूँ, जैसे इसका बैंडिंग
कितना बैंडिंग जाना है, पैर कैसे जाना है, कैसे मूवमेंट जाना है, कैसे जाना है, ये गर्दन का जाना, ये फिर चल के खड़े होना, ये देखना। तो निगाह की ये है, ये ता ता थे, ये करके ता थे तदे दे आ थे तदे, मतलब ता थे तदे दे आ थे, ये कभी नहीं ता थे तदे दे आ थे तदे थे, मतलब बहुत सुंदर तरीके से लेके आ रहा। इतना प्यारा उनका ये मूवमेंट होता था। तो जो मैंने तो ज़्यादातर देखकर, काफ़ी कुछ देखकर ही हमने सीखा, तो इससे पहचान उनको ज़्यादा मिली। अब जैसे तिगदा तिगदा, इसमें जो इनका मूवमेंट तिगदा 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 तिगदा, गर्दन का उठाना तिगदा तिगदा, नेचर से उनका इतनी सुंदर कॉम्बिनेशन कि जैसे वो एक्सप्लेन कर, जैसे चिड़िया का चोंच पानी में मुंह डालकर पानी पी रही है और उसके बाद निकालती है, तिगदा 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 ताते तरे, ये तो इस तरह से मूवमेंट। और है आलिंगन का जाना, या खींच के लेके आलिंगन, कहाँ तक बड़ी वेट जा रहा है, फिर कहाँ सॉफ्ट हो रहा है, फिर ये तो नकाशी तराशा हुआ हर एक मूवमेंट, हर एक विचार। सम जैसे कहते हैं, सम उन्होंने कहते थे, पिताजी हमारे कहते हैं कि ये कॉमन सम हुआ करता था पहले, या ता था, जब परमीलू या पर जैसे कि ता धा, ये दो से सम हुआ करता था, ज्यादातर कोई विचार नहीं होता थे। महाराज जी जब कभी प्रोग्राम किए, कभी अच्छे कॉन्सर्ट में वगैरह में, बड़े बड़े दिग्गज लोग, सितारा देवी जी, कुमुद जी, अनेक डांसर्स होते थे। मैं खुद स्वयं बहुत छोटी रही हूँगी तो इसलिए इतना नहीं पता, लेकिन महाराज जी का जो धा लगाना, वो डांस करते करते अपने आप धा मारा। सितारा जी देवी जी आप आकर महाराज जी से बोली, महाराज जी आप ही कुछ किया था, तो कह रहे कि उनको याद ही नहीं कि वे डांस कर रहे थे, हम फ्लो में करते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि धा बहुत ही खूबसूरत। तो उनके जो विचार से जो धा मारते थे, धा मारना, ये धा मारना, धा ये धा 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 ये धा ये, इस तरह के धा इनके अनेकों मूड से बनते गए, और वो बनते गए और बनते गए, और लोग उसको ले सीख के चले गए, लेकिन उसके विचार को समझे नहीं कि ये महाराज जी ने खुद उनके अपने विचार से हाथ उठा। तो ये बड़ी खूबसूरत अनेकों सम उनके सामने आप लोगों के लिए आ गए। तो ये अनेक, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टुकड़ा पेश करना चाहती हूँ, जिसमें मैं, जिसकी मूवमेंट तो एक ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वो अनेकों जो मूवमेंट्स महाराज जी के हैं, तो उस टुकड़े में लाने की कोशिश है। तो चक्करदार टुकड़ा सादा माने इस को जोड़ दिया गया। जिस प्रकार से पढ़न आप करते हैं, आपको चीजें को जो भी टुकड़ा या परमीलू उसी प्रकार से करने की कोशिश होनी चाहिए। अब तक थे तिरक दे, अब तक थे तिरक दे, तक थे जो शब्द बोला, तक थे जो टू दी पॉइंट। तो मैंने अभी पढ़न किया, मेरी कोशिश है। अब जैसे ता थे थे, इसके घुमाव में थे ता, क्योंकि मेरा मूड वो करने का है, तो आई विल ट्राई कि मैं उस तरीके से आपके सामने पेश करूं।
सामने टुकड़े वगैरह आपके सामने अनेकों मूवमेंट्स डालने की कोशिश की, जो बेंडिंग है बॉडी का, जो चलना, गर्दन जाना और मिजाज एकदम ही खूबसूरत तरीके से देखिए, जैसे एकदम विलीन होना। मैंने तो यही सीखा है। तो अब हमारी चॉइस भी यही है कि हमेशा उस मूड को बरकरार रखना जहाँ ईश्वर नजर आए। तिहाई महाराज जी के जैसे पुराने समय पे जिस प्रकार से टुकड़े परमिलू का जितना महत्व दिया गया था, उस तरह से तिहाइयों पे उतना नहीं किया जाता था। तो धीरे धीरे महाराज जी के विचार में तिहाइयाँ भी आई। जिस प्रकार से जैसे शुरुआत में विलंबित स्टार्ट करने से, मतलब वंदना या वजन खत्म होने के बाद विलंबित लय पे उपज करना, अलग अलग छंद लय ताल के साथ उनकी उपज, खेल स्पॉन्टेनियस होता था, ताल जो तबले वाले और उनके साथ पैरों के साथ। तो अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका चलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि तिहाइयाँ बनने लगी। बोलों की तिहाइयाँ होती थी, अनेकों तिहाइयाँ बनने लगी, लेकिन गिनती की तिहाइयाँ शुरुआत हुई जब विदेशी मेहमान आते थे सीखने के लिए। तो उनको ये टुकड़े का जो बोल इस तरह के शब्द नहीं पकड़ पाते थे। तो उन्होंने गिनतियों से सिखाना शुरू किया। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का शब्द का इस्तेमाल उस तिहाई से उनको कंपेयर कराते थे। वहां से इनका विचार गिनतियों की तिहाई से शुरू हुई, ताकि जिनको बोल नहीं आता है उनको गिनती समझ में आए, और जो दोनों समझ सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हो। तो आपके सामने जैसे एशियाड 82 के दौरान महाराज जी को एक प्रोजेक्ट मिला था प्रोग्राम का, जिसमें कि स्पोर्ट्स के ऊपर बात थी। तो उन्होंने अनेकों तिहाइयाँ स्पोर्ट्स के ऊपर क्रिएट किए। हॉकी है, हाइड एंड सीक है, खो खो है, बॉल की खेल की है, इस तरह से जो कुश्ती कबड्डी, जो कबड्डी खेलते थे, उस प्रकार से उनकी बोल और छंद लय अलग लय पे ही होता था, अलग अलग ताल पे होता था, और गिनतियों के साथ या बोल के साथ वो सजाते थे। बहुत ही खूबसूरत। वक्त उतना नहीं है, इसलिए आपके सामने छोटा छोटा बस मिसाल के तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे एक नॉर्मल तिहाई है, मैं बोल देती हूँ, जैसे तो ये गिनती की तिहाई है। इसमें आपके विचार में कोई भाव नजर आता है? सिर्फ एक गिनती की है। उनके दिमाग में आया कि हम ऐसे खड़े होकर चेहरा ये एकदम डेड, ये डेड और पैर चल रहा है, तो जाहिर है तिहाई में तो पैर से ही चलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, तिहाइयों के ऊपर सुंदरता, वो एक छोटा छोटा भाव किया जाए। तो भाव तिहाई उन्होंने शुरू की। एक छोटा तिहाई जो हमेशा करते हैं, मैं गुस्ताखी करूंगी ये तिहाई करने की, लेकिन बहुत ही प्यारा तिहाई है। चिड़िया, एक माँ जो चिड़िया है वो आती है, बच्चे को दाना देती है और फिर उड़ के जाती है। इसके पीछे वो गिनती की तिहाई जो पैर की है, वो क्या है?
पीछे भाव जैसे दा दे दा दे दे दा दा दे दे दा दे दे अरे दे 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 दा दे दा दे दा 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 दे दे दा दे दा दे दा दे दा यशोदा माँ बाल कृष्ण को ढूंढती है। एक पल्ला बोलती हूँ आपके सामने इसी प्रकार की तिहाइयां उनकी खोज आज सारी दुनिया उस चीज को एक्सेप्ट करती है। सभी लोग भाव तिहाई करते हैं जो महाराज जी की सोच है और आज लोग कोशिश करते हैं। तो बहुत खुशी होती है ये सब सुन के और देख कर कि लोग को ट्राई करते हैं और उस चीज को एक्सेप्ट किया। अब आपके सामने मैं ये मेरी कोशिश है, अगर भूल हो तो माफ मत कीजिएगा। आप जरूर आकर हमें बताएं कि मैंने कोई गलती की हो तो मैं जरूर उसको ठीक करूंगी। आपके सामने मैं गत करने जा रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि पूरी सृष्टि लास्य और तांडव के रूप में बनी हुई है। धरती है तो माता है, तो पिता तो आसमान, तो उसी के बीच में हम ही सब लोग लास्य और तांडव के रूप में हैं। और हम लोग हर एक चीज को भी हम देखें तो हर जगह लास्य और तांडव के रूप में दिखेगा। बराबर मैं आपके सामने एक गत करने जा रही हूँ जो सीधी निकास की गत है, लेकिन उसका रूप ही मैंने यही दिया है, लास्य और तांडव, जहाँ पे मैं ना कोई फीमेल है ना मेल, लेकिन उसकी जो वजन है और जो करने का तरीका है उसमें डिफरेंट दिखाने की कोशिश है। तो आपके सामने प्रस्तुत है गत।
पुरानी है। मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेरे भैया है, सदैव हम पर हर वक्त खड़े रहते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लास्ट मोमेंट में आई वो। और जय धरी जी, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है, हम लोग डोल जाते हैं इनकी आवाज़ सुनकर। इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप आए। और मेरी प्यारी बेटी हमारी नीस रागिनी, इनका तो आपने भी डांस देखा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत तालीम ले रही हैं और बहुत ही सुंदर डांस करती है। मेरा हमेशा बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं इसके साथ। थैंक यू रागिनी। आपके सामने कोशिश करती हूँ जो मैं करूँगी। उत्पल भैया मेरे साथ, या मैं आपके साथ। आप चलिए मेरे साथ उत्पल भैया। अब आपके सामने कलाश्रम के छात्राएं तराना पेश करने जा रहे हैं। राग जन समूहनी, ताल 3 ताल।
इसकी संरचना भी महाराज जी की स्वयं की है। आप इसका आनंद उठाएं। नमस्कार।